हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आप सभी को। बच्चों, हम पिछली क्लास यानी एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अध्याय 3, जिसमें से हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से फिनिश कर लिया था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिनिश कर लिया था, मेल गैमेट मैंने कंप्लीट कर दिया था, और मेल गैमेट का स्ट्रक्चर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। हम क्या देख रहे हैं आज? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यह दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? दो पार्ट से। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इसके अंतर्गत आता है ओवरी, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आता है एसेसरी, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। सहायक नलिकाएं। जो सहायक नलिकाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं? जो सहायक नलिकाएं होती हैं कौन सी होती हैं? अंडवाहिनी, कौन कौन सी होती है? पहली जो है, फर्स्ट जो है अंडवाहिनी, ठीक है। दूसरा, पहली क्या है? अंडवाहिनी। दूसरा क्या है? पहली हो गई अंडवाहिनी, दूसरी क्या हो गई? गर्भाशय। अंडवाहिनी को हम क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। फिर दूसरा है गर्भाशय, यूटेरस। फिर क्या होता है? ग्रीवा। सर्विक्स। और चौथा है ग्रीवा नाल। सर्विक्स, कैनाल। अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और ग्रीवा नाल। ठीक है, सर्विक्स, कैनाल। ठीक है, सॉरी, एक होता है ग्रीवा सर्विक्स और एक होता है, एक और है योनि। इसमें से इसको हटा दो। योनि, यूटेरस, नहीं योनि, नहीं योनि। ठीक है, योनि को हम बोलते हैं वेजाइना।
तो ये क्या है, एक्सेसरी डक्ट हो गई। इसी तरह होती है क्या, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं तो दो तरह से होती हैं, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथियां। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, एक होती है मेमोरी ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां। दूसरी है बर्थोलिन, बर्थोलिन ग्रंथ। बर्थोलिन ग्लैंड्स। फिर आता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इसको हम बोलते हैं बाह्य जननांग। क्या बोलते हैं, बाह्य जननांग। ठीक है, हमने क्या बोला, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें दो होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है उसमें अंडाशय आता है, ओवरी आता है। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है तो उसमें एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं, एसेसरी डक्ट आती हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया आता है, टेलिया आते हैं। ठीक है, जो एसेसरी डक्ट होती है सहायक नलिकाएं होती हैं, जो एसेसरी ग्लैंड होती हैं सहायक ग्रंथियां होती हैं। जो एसेसरी डक्ट होती हैं ओविडक्ट होती है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है और वैजाइना होता है। जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, बर्थोलिन होती है। ठीक है, फिर जो होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी बाह्य जननांग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन्स के कुछ बेसिक्स है। क्या है, बेसिक्स है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब चलिए आगे की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को आप रोकेंगे और लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्या देखना है, इधर देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जननांग की संरचना, मादा जननांग की संरचना। चलिए देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से बना रहे हैं, इसको लेबलिंग किस तरीके से किया जा रहा है। पहले आप क्या करोगे, एक ऐसी संरचना बनाओगे, ठीक है, ठीक। दूसरा क्या करोगे, एक यहाँ पे डॉट लगाओ, इसी के जस्ट सामने आप एक डॉट यहाँ लगाओ और यहाँ से एक ऐसी संरचना बनाओ और एक ऐसी संरचना बनाओ, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर बनाओ इस केस में, ठीक। ऐसी संरचना बनाओ, फिर इसको ऐसे करो और इसको ऐसे कर लो, ठीक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस वाले भाग को ऐसे कर लो और इस वाले भाग को ऐसे कर लो, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक। अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से फोल्डिंग पाई जाती है, यहाँ पे ये जो होती है डबल लेयर हो जाती है। सब्र करिएगा, हर चीज़ का नाम हम बताएंगे, कौन सी लेयर क्या है। ये ऐसा है, ठीक है। ये ऐसी लेयर है, ठीक है। ये होता है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक। अभी कहाँ कंप्लीट हुआ, अभी बचा हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह, इसको हम बोलते हैं मेसोवेरियम लिगामेंट। और यहाँ से एक इस तरह से संरचना पाई जाती है और इधर एक इस तरह से संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं ओवरी। इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय, ओवरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ये जो फिंगल लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं,
फिम्बरी, क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिम्बरी, फिम्बरी, ठीक है। इस वाले को वह क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, क्या बोलते हैं, इन फंडीबुलम, क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम बोलते हैं, ठीक है। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, एम्पुला, एम्पुला, क्या बोलते हैं, एम्पुला, ठीक है। इस वाले हम भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्थमस, 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 ये हुआ, ठीक है। और इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं, इस तीनों जो इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया, इनफंडिबुलम हो गया, ये तीनों मिलकर एक नलिका का निर्माण करते हैं, एक नलिका का फॉर्मेशन करते हैं। उस नलिका का नाम है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका, क्या होती है, फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे ये जो अंडाशय जो है, ये गर्भाशय की ग्रीवा से यानी गर्भाशय की दीवार से एक भित्ति द्वारा जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम, मीजोवेरियम, मीजोवेरियम लिगामेंट, क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम लिगामेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम लिगामेंट। इसको हम बोलते हैं यूटेरस फंडस, क्या बोलते हैं, यूटेरस फंडस, कौन सा भाग है, यूटेरस फंडस। ये जो भाग होता है यूटेराइन कैविटी, क्या होता है, यूटेराइन कैविटी, क्या होता है, यूटेराइन कैविटी। यहां पे हम आ जाते हैं तो ये वाला भाग होता है सर्विक्स, सर्विक्स ग्रीवा, क्या होता है, सर्विक्स ग्रीवा। इस वाले भाग को हम बोलते हैं सर्विक्स कैनाल, ग्रीवा नाल, क्या बोलते हैं, ग्रीवा नाल। ये वाला जो भाग होता है वेजाइना, क्या होता है, वेजाइना, क्या होता है, वेजाइना, क्या होता है, वेजाइना। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, उंगली के समान संरचनाएं दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी, क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ठीक है। इसके जैसे हम ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खत्म होते हैं, तो यहाँ पे एक संरचना फॉर्म हो रही है, जहाँ पे ये सभी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खुल रहे हैं, इस भाग को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। हम इनफंडिबुलम के और आगे बढ़ते हैं तो कीप की समान संरचना बन रही, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला, कीप के समान संरचना बन रही यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। और आगे बढ़ते हैं तो हमें और एक संरचना फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। यहाँ पे इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये तीनों मिलकर फेलोपियन नलिका का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं,
फेलोपियन नलिका का। फेलोपियन नलिका कौन सी नलिका होती है? एक ऐसी नलिका होती है जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ कंप्लीट होती है? फेलोपियन नलिका में। यानी आपसे यदि पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो आप बता सकते हो फेलोपियन नलिका में। किसमें होती है? फेलोपियन नलिका में। ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है? अंडाशय है, ओवरी है। ओवरी क्या करेगी? ओवम का यानी ओवा का क्या करेगा? सिक्रीशन करेगी, यानी रिलीज करेगी। इसके अंदर ये मान लीजिए क्या है? ओवा है। ओवा का मतलब अंडाणु है। इसके अंदर मान लीजिए इस ओवरी, जैसे जैसे इधर की संरचना है वैसे उधर की होगी, लेफ्ट राइट दोनों साइड। मान लीजिए इससे एक ओवा क्या होता है? बाहर आता है। क्या आता है? बाहर आता है। इससे एक ओवा यानी एक जो होता है अंडाणु जो होता है बाहर आता है। इस अंडाणु को कौन पकड़ेगा? ये जो फिंगरी यानी उंगली लाइक प्रोजेक्शन है, यानी उंगली के समान संरचना है, यह क्या करेगी? उसको क्या करेगी? कैप्चर करेगी। तो क्या होता है, इस उंगली लाइक संरचना में एक तरह से संरचना होता है, एक संरचना होता है, छिद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं, यानी एक छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। फिर आगे की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो ये जो फेलोपियन नलिका है तो एक बड़े से कैनाल में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं एक बड़े से चैम्बर में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा। ठीक है, क्या? गर्भाशयी गुहा। ये जो गर्भाशयी गुहा है एक नाल में खुलती है। इसको हम एक नीचे की ओर संरचना में खुलती है, नाल में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और आगे की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो आगे की ओर एक संरचना फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। ठीक है। और यह विजाइना जो होती है आगे की ओर यह खुलती है, जिसको हम बोलते हैं हाइमन। एक इस तरह की संरचना ये आगे की ओर फॉर्म करेगी। यह आगे की ओर एक संरचना इस तरीके से क्या करेगी? फॉर्म्ड करेगी। इस संरचना को हम बोलेंगे हाइमेन। क्या बोलेंगे? हाइमेन। क्या बोलेंगे? हाइमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइमेन बोलेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा? क्रिस्टल क्लियर? चलिए देखते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, और क्या होता है? जो ये गर्भाशय होता है यह 3 भित्तियों से मिलकर बना होता है, इंटरनल, मिडिल और एक्सटर्नल। इंटरनल, मिडिल और एक्सटर्नल। यहाँ पे जो ये इंटरनल लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है। बीच वाली क्या होती है? क्या होती है? देखो, एंडोमेट्रियम हो गया, एंड्रोमेट्रियम हो गया, एंड्रोमेट्रियम हो गया, फिर मायोमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम हो गया, और चारों ओर की लेयर, बाहरी लेयर होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। गर्भाशय जो होती है 3 भित्तियों से मिलकर बनी होती है। पहली होती है एंड्रोमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम, तीसरी जो होती है पेरीमेट्रियम। गर्भाशय जो होती है 3 भित्तियों से मिलकर बनी होती है, जिनका नाम अलग अलग है। पहला जो है एंडोमेट्रियम, आंतरिक लेयर हो गई, मायोमेट्रियम मध्य लेयर हो गई, पेरीमेट्रियम बाहरी लेयर हो गई। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? चलिए अब क्या होता है, ध्यान से देखना। ये जो फेलोपियन नलिका है
अब यहाँ पे इसने क्या किया है, अंडाणु को क्या किया है, अंदर की ओर क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, अंदर की ओर लिया है ऑस्टिया के द्वारा। तो ये चीजें हम इधर की ओर कुछ इस वाले में शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से क्या है, संरचना फॉर्म्ड होती है। इस तरह से क्या होती है, संरचना। यहाँ पे एक संरचना होती है, कुछ इस तरीके से क्या होती है, संरचना होती है। इसको हम बोलते हैं सीलियरी, ऊपर नीचे दोनों। यहाँ पे इस तरीके से संरचना होती है, इसे हम बोलते हैं सीलियरी, सीलियरी इपीथीलियम। क्या बोलते हैं, सीलियरी इपीथीलियम। क्या नाम है, सीलियरी इपीथीलियम। इसका कार्य क्या होता है, यह है अंडाणु को गति प्रदान करता है, या कि गति प्रदान करता है मतलब क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो क्या होता है, इमोटाइल होता है, उसमें गति नहीं होती है। ध्यान रखना, शुक्राणु में गति होती है, अंडाणु में गति नहीं होती। तो ये यहां से ओवरी से यहाँ पे क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, यहाँ से ये ओवा रिलीज हुआ है, इसने इसको एब्जॉर्ब किया है, इसके अंदर ये आया है। अब ये आगे की ओर बढ़ेगा कैसे, यानी ये आगे की ओर कैसे जाएगा, तो इसके गति के लिए कोई तो माध्यम होना चाहिए। इसके गति के लिए क्या पाई जाती हैं, ये सीलियरी मसल्स पाई जाती हैं, सीलियरी एपिथेलियम जो होती हैं, पेशियां पाई जाती हैं, ऊतक पाया जाता है। तो यह क्या करता है, अंडाणु को क्या करता है, मूविलिटी प्रदान करता है, यानी गति प्रदान करता है, जिससे वह क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट करता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होगी, इनफंडिबुलम नहीं, फेलोपियन ट्यूब में होगी। फेलोपियन ट्यूब में जब यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो वह जो फीटस होगा, जो डेवलप होगा, एम्ब्रियो जो डेवलप होगा, वो आके कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लेयर में। कभी कभी ऊपर वाली लेयर में हो जाता है, कभी कभी बगल वाली लेयर में हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर जितना हमने यहाँ पे आपको प्रदर्शित किया है, बताया है, ये पूरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे की ओर अगले देखते हैं। देख लिए, तो ये आज हमने जो देखा है, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था, और पूरा हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ऑल ओवर कंप्लीट होता है। हम इसके आगे जो प्रोसेस होती हैं वो देखेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे, जैसे अंडाशय। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, अंडाशय है, इसके बारे में हम देखेंगे। अंडाशय के बारे में बात के बाद फिर हम और जो प्रोसेस, आगे की प्रोसेस देखेंगे। धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और बाय बाय।